सुबह की धुंध में एक युवक लिन प्राचीन चीनी दीवार के खंडहरों के बीच खड़ा है। वो अपने हाथों से उन पत्थरों को छू रहा है जिन पर सदियों का इतिहास बसा है। उसकी उंगलियां उकेरे गए निशानों को महसूस कर रही हैं। वो सोचता है कि इन दीवारों ने कितने राज देखे होंगे, कितनी कहानियां इनमें दबी होंगी। वो अपनी डायरी में कुछ लिखता है। दूर कहीं एक प्राचीन मंदिर की घंटी बजती है, लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे शहर के हॉर्न और निर्माण मशीनों के शोर में बदल जाती है। ये बदलाव लिन को उदास कर देता है। लिन एक पुरानी बस्ती में पहुंचता है जहां तोड़फोड़ का काम जोरों पर है। चारों तरफ बुलडोजर चल रहे हैं और पुराने मकान गिराए जा रहे हैं। धूल और शोर के बीच एक बूढ़ा आदमी, मास्टर ज़्यांग, अपने मकान के बाहर अकेला बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। लिन उनके पास जाकर बैठ जाता है। मास्टर ज़्यांग बताते हैं कि ये घर उनके परदादा के समय से है, जो कभी एक प्राचीन मंदिर के पास बस गए थे। वे कहते हैं ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, इनमें हमारी कहानी बसती है। चीन की कहानी सिर्फ सम्राटों की नहीं, बल्कि इन दीवारों के भीतर रहने वाले लोगों की भी है। मास्टर ज़्यांग लिन को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, जो अगले दिन गिरना है। वो अपना पुराना एल्बम निकालते हैं, पीली पड़ चुकी तस्वीरें जिनमें उनके दादा, परदादा और पूरा परिवार कैद है। एक तस्वीर 1910 की है, जब देश गुलाम था, लेकिन चेहरों पर उम्मीद थी। वो एक मिट्टी की मूर्ति निकालते हैं जो उनके परदादा ने बनाई थी और जिसे देखकर उस समय का सम्राट खुश हो गया था। लिन के मन में अतीत के दृश्य उभरने लगते हैं। युद्ध के मैदान, सिल्क रोड पर चलते काफिले, चूल्हे के पास कहानियां सुनाती दादी नानी, और फिर आधुनिक चीन की बुलेट ट्रेनें और गगनचुंबी इमारतें। लिन सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ अतीत बनकर रह जाएगा। रात में लिन अपनी बहन ली के हाईटेक अपार्टमेंट में जाता है, जहां दीवारों पर होलोग्राम घूम रहे हैं और एआई असिस्टेंट हर जगह है। ली एक एआई रिसर्चर है जो इंसानों की भावनाओं को समझने वाला प्रोजेक्ट कर रही है। लिन उदास है और ली से मास्टर ज़्यांग के बारे में बताता है। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। ली कहती है कि दुनिया बदल रही है और हमें एआई, रोबोट और स्पेस में बसने के बारे में सोचना चाहिए। लिन गुस्से में पूछता है कि अगर पुरानी पहचान खो देंगे तो चीनी होने का मतलब क्या रह जाएगा। ली समझाती है कि बदलाव दर्द देता है लेकिन ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे पहिए के आविष्कार के समय भी लोगों ने पैदल चलना बेहतर समझा होगा। इसी बीच उनके फ़ोन पर सूचना आती है कि कल सुबह पुरानी बस्ती गिरा दी जाएगी। लिन दौड़ता हुआ मास्टर ज़्यांग के पास वापस आता है। रात के 11 बज रहे हैं और बूढ़े मास्टर अभी भी अपने घर के बाहर बैठे हैं। लिन उन्हें बताता है कि कल सुबह ये सब गिर जाएगा, लेकिन मास्टर ज़्यांग शांति से कहते हैं कि वे आखिरी रात यहीं गुजारना चाहते हैं। लिन उनके साथ बैठ जाता है। मास्टर ज़्यांग आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तारे करोड़ों साल पुराने हैं, फिर भी चमक रहे हैं। असली चीज़ें कभी नहीं मरती, बस रूप बदलती हैं। वो बैमा मंदिर का उदाहरण देते हैं, जो हज़ारों सालों से खड़ा है क्योंकि लोगों ने उसे बचाया, सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उससे जुड़ी कहानियाँ भी। सुबह के 7:59 हुए हैं। बुलडोज़र तैयार खड़े हैं। एक अफसर मास्टर ज़्यांग से हटने को कहता है, लेकिन वो 5 मिनट और मांगता है। वो उठता है और अपने घर की दीवारों, दरवाज़ों और खिड़कियों को आखिरी बार छूता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये घर उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, माता पिता की यादें, पत्नी की हंसी और बच्चों की पहली किलकारी का गवाह है। लिन उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। पीछे बुलडोज़र की आवाज़ शुरू होती है। दीवारें गिरती हैं। मास्टर ज़्यांग एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, डरो मत बेटा, सभ्यता ईंटों से नहीं, विचारों से बचती है। तुम और ली जैसे लोग इन विचारों को नए ज़माने में ले जाओगे। चीन का भविष्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। याद रखना, अतीत की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। कुछ दिनों बाद लिन अपने स्टूडियो में बैठा है। सामने मेज़ पर वो मिट्टी की मूर्ति रखी है, मास्टर ज़्यांग के परदादा वाली। वो अपनी डायरी बंद करता है जिसमें उसने मास्टर ज़्यांग की सारी कहानियाँ लिख ली हैं। ली अंदर आती है और मूर्ति को देखती है। वो उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखती है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही खूबसूरत। अचानक ली को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि वो अपने एआई प्रोजेक्ट में ये सब कहानियाँ, पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज़ डाल सकती है ताकि ये कभी खो न जाएं।